हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रतिभा बिश्नोई है और एग्रीकल्चर विजन के यूट्यूब चैनल पे मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो आज का जो हमारा सेशन होगा वो इंग्लिश मीडियम के क्वेश्चंस का सेट होगा जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं हम हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। और हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, राइस इज ओरिजिनेटेड इन। तो हमें बताना है कि जो धान है उसका जो ओरिजिन पैलेस कौन सा है। इसके ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है साउथ वेस्ट एशिया, सेकेंड ऑप्शन है यूरोप, थर्ड ऑप्शन है साउथ अमेरिका और फोर्थ ऑप्शन है इंडिया एंड बर्मा। तो जो राइस का ओरिजिनेटेड पैलेस है वो है यूरोप। अब हम मूव करते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन पे, राइस क्रॉप नीड्स। तो हमें बताना है कि राइस की जो क्रॉप है वो कैसा क्लाइमेट नीड करती है या फिर उसको किस तरीके के क्लाइमेट की आवश्यकता होती है। तो इसके ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है वार्म एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, सेकेंड ऑप्शन है हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, थर्ड ऑप्शन है ड्राई एंड हॉट कंडीशंस और फोर्थ ऑप्शन है कोल्ड एंड ड्राई क्लाइमेट। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट है जो राइस की क्रॉप को आवश्यक होता है। अब हम चलते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन पे, डेपोंग मेथड ऑफ रेजिंग नर्सरी ऑफ राइस हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया फ्रॉम। तो हमें बताना है कि जो राइस की नर्सरी रेज करने का डेपोंग मेथड है वो इंडिया में कौन से कंट्री से इंट्रोड्यूस हुआ। तो इसके जो ऑप्शंस हैं वो है, फर्स्ट ऑप्शन है इंडोनेशिया, सेकंड ऑप्शन है ताइवान, थर्ड ऑप्शन है इजराइल और फोर्थ ऑप्शन है फिलीपींस। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा फिलीपींस। जो डेपोंग मेथड है वो फिलीपींस से इंट्रोड्यूस किया गया है। अब हम मूव करते हैं 4 नंबर क्वेश्चन पे, टेस्ट वेट ऑफ बासमती राइस इज। तो हमें बताना है कि बासमती राइस का टेस्ट वेट कितना है। इसके ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है 15 ग्राम, सेकेंड ऑप्शन है 21 ग्राम, थर्ड ऑप्शन है 24 ग्राम और फोर्थ ऑप्शन है 30 ग्राम। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा 21 ग्राम। अब हम चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन पे, कॉमन ब्रेड व्हीट इज। तो हमें बताना है कि कॉमन ब्रेड व्हीट है वो क्या होती है। इसके ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है डिप्लॉयड, सेकेंड ऑप्शन है टेट्राप्लॉयड, थर्ड ऑप्शन है हेक्साप्लॉयड और फोर्थ ऑप्शन है ट्राइप्लॉयड। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हेक्साप्लॉयड। ठीक है। अब हम मूव करते हैं 6 नंबर क्वेश्चन पे और वो है, नाइट्रोजन फास्फोरस एंड पोटाश कंटेंट्स ऑफ डीएपी आर। तो हमें बताना है कि जो डीएपी फर्टिलाइजर है डाई अमोनियम फास्फेट, उसके अंदर नाइट्रोजन का, फास्फोरस का और जो पोटाश है उसका जो फर्टिलाइजर कंटेंट है वो कितना रहता है। तो इसके ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है 46, 18 एंड 0, सेकेंड ऑप्शन है 18, 46 और 0, थर्ड ऑप्शन है 30, 20 एंड 0 और फोर्थ ऑप्शन है 0, 46 और 18। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 18, 46 और 0। तो जो डीएपी है उसमें 18% तो नाइट्रोजन पाई जाती है, 46% उसमें फास्फोरस होता है और जो 0% है उसमें पोटाश होता है। ठीक है, मतलब इसमें पोटाश नहीं पाया जाता। अब हम चलते हैं 7 नंबर क्वेश्चन पे, फैलेरिस माइनर इन वीट कैन बी कंट्रोल्ड बाय यूजिंग। तो हमें बताना है कि फैलेरिस माइनर को हम जो कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, कौन सी हेर्बिसाइड के यूज से। इसके ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है 2,4-D, सेकेंड ऑप्शन है आइसोप्रोट्यूरोन, थर्ड ऑप्शन है एट्राजीन और फोर्थ ऑप्शन है ग्रामेक्सोन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आइसोप्रोट्यूरोन। जो हर्बिसाइड है उससे हम फैलेरिस माइनर को कंट्रोल कर सकते हैं। अब हम चलते हैं 8 नंबर क्वेश्चन पे और वो है, AICRP ऑन शुगरकेन वाज स्टार्टेड इन। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि AICRP की फुल फॉर्म क्या होती है। तो इसकी फुल फॉर्म है ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट। ठीक है, तो हमें बताना है कि जो शुगर पे कैन पे कब स्टार्ट हुआ था। तो इसके जो ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है 1959 में, सेकेंड ऑप्शन है 1960 में, थर्ड ऑप्शन है 1970 में और 71 में और जो फोर्थ ऑप्शन है वो है 1985 से 86 में। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 1970 से 71 में। अब हम चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन पे, विच टू मच इंक्रीज इन नाइट्रोजन एप्लीकेशन शुगर कंटेंट इन जूस इज। तो हमें बताना है कि अगर हम नाइट्रोजन की एप्लीकेशन ज़्यादा कर देते हैं तो जो शुगर कंटेंट है जूस का उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो इसके ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है डिक्रीज, सेकेंड ऑप्शन है इंक्रीज, थर्ड ऑप्शन है रिमेन कॉन्स्टेंट
और फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दिस। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डिक्रीज। ठीक है, जो शुगर कंटेंट है जूस में वो डिक्रीज हो जाता है। अब हम चलते हैं 10 नंबर क्वेश्चन पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज माइको हर्बिसाइड। तो हमें बताना है कि गिवन ऑप्शन में से कौन सी जो हर्बिसाइड है माइको हर्बिसाइड है या फिर माइक्रो हर्बिसाइड है। इसके ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है डाइक्वाट, सेकंड ऑप्शन है मेटसल्फिरोन मिथाइल, थर्ड ऑप्शन है कोलेगो और फोर्थ ऑप्शन है GSH एंजाइम। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा कोलेगो। ओके, इसी तरीके से हम मूव करते हैं 11 नंबर क्वेश्चन पे, और वो है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्टरिस्टिक ऑफ स्ट्रिप रस्ट ऑफ व्हीट। तो हमें बताना है कि जो स्ट्रिप रस्ट ऑफ व्हीट है उसके कौन सा करेक्टर होता है या फिर उसके लक्षण क्या होते हैं। इसके ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है ब्राउन, एलोंगेटेड, रेप्यूटेड पेस्टुलस ऑन स्टेम एंड लीफ शेथ। सेकेंड ऑप्शन है येलो, स्मॉल स्फेरिकल टू ओव्यूल ruptured uridio pastils in row of leaf. थर्ड है brown spherical to ovule ruptured uridio pastils on leaf। और फोर्थ ऑप्शन है black teleopastils scattered on under surface of the earth। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सेकंड नंबर। इसी तरीके से हम चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन पे। द हाईएस्ट प्रोडक्शन ऑफ मस्टर्ड इन इंडिया इन द स्टेट ऑफ। तो हमें बताना है कि इंडिया में कौन सा स्टेट है जहाँ पे मस्टर्ड का प्रोडक्शन है सबसे ज़्यादा होता है। इसके ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है गुजरात, सेकंड ऑप्शन है यूपी, थर्ड ऑप्शन है पंजाब और फोर्थ ऑप्शन है राजस्थान। तो जो राजस्थान स्टेट है उसमें सबसे ज़्यादा मस्टर्ड का प्रोडक्शन होता है। अब हम मूव करते हैं 13 नंबर क्वेश्चन पे। बंड फॉर्मर इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग। तो इसके जो ऑप्शंस है वो है बंड फॉर्मर का यूज़ हम किसे बनाने के लिए करते हैं। इसके ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है फरोज, सेकंड ऑप्शन है रिजिस या फिर बंड्स, थर्ड ऑप्शन है सोयल स्मूथ और फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा रिजिस एंड जो बंड्स हैं उनको बनाने के लिए हम जो बंड फॉर्मर है उसका यूज़ करते हैं। ये एक इम्प्लीमेंट होता है। अब हम मूव करते हैं 14 नंबर क्वेश्चन पे। रेजिंग ऑफ क्रॉप विद द लीस्ट टिलेज ऑपरेशन इज कॉल्ड। कि किसी भी क्रॉप को रेज करना, उगाना, मतलब बहुत कम टिलेज ऑपरेशंस के साथ, उसे हम क्या कहते हैं। इसके ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है ज़ीरो टिलेज, सेकेंड ऑप्शन है मिनिमम टिलेज, थर्ड ऑप्शन है नो टिलेज और फोर्थ ऑप्शन है हैवी टिलेज। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा मिनिमम टिलेज। ठीक है, अब हम मूव करते हैं 15 नंबर क्वेश्चन पे। फ्लू क्लोरेलिन कैन यूज्ड इन सोयाबीन एज। तो हमें बताना है कि फ्लू क्लोरेलिन को हम जो सोयाबीन में किस तरीके से यूज़ करते हैं। इसके ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है प्री एमरजेंस, सेकेंड ऑप्शन है पोस्ट एमरजेंस, थर्ड ऑप्शन है प्री प्लांट एमरजेंस और फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा प्री प्लांट एमरजेंस, मतलब बुआई के बाद, लेकिन जो प्लांट है उसको उगने से पहले जो फ्लू क्लोरेलिन है हम उसका सोयाबीन की क्रॉप में यूज़ करते हैं। अब हम चलते हैं 16 नंबर क्वेश्चन पे। बोटेनिकल नेम ऑफ सेवन ग्रास। तो जो सेवन ग्रास है उसका बोटेनिकल नेम बताना है। इसके ऑप्शंस हैं लैसिरस सिंडिकस, सेकंड ऑप्शन है पैनिकम मैक्सिकम, थर्ड ऑप्शन है साइनोडोन डेक्टाइलून और फोर्थ ऑप्शन है सेंचर्स सिली एरिस। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा लैस्यूरस सिंडिकस। अब हम चलते हैं 17 नंबर क्वेश्चन पे। इफ़ ए प्लांट शोज एक्सटेंसिव intervenial chlorosis of the older leaves and late this reach the younger leaves, the symptom is due to lack of। तो जैसे कि इसमें बताया गया है कि अगर कोई प्लांट है वो इंटरवेनियर क्लोरोसिस शो करता है, हरिमाहीनता शो करता है पुरानी पत्तियों पे, जो कि धीरे धीरे जो यंगर लीव्स हैं, नई पत्तियां हैं, उन पे भी शो होने लग जाती है। तो ये सिम्टम कौन से जो एलिमेंट है इसकी कमी से होते हैं। तो इसके ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है मैग्नीशियम, सेकेंड ऑप्शन है कैल्शियम, थर्ड ऑप्शन है फास्फोरस और फोर्थ ऑप्शन है कॉपर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा मैग्नीशियम। ठीक है, अब हम मूव करते हैं 18 नंबर क्वेश्चन पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग माइक्रोबायल एजेंट इज बीइंग कमर्शियली एक्सप्लॉयटेड एज बायो कंट्रोल एजेंट। तो हमें बताना है कि कौन सा ऐसा जो माइक्रोबायल एजेंट है
जिसको हम एज ए बायो कंट्रोल एजेंट यूज़ करते हैं सबसे ज़्यादा। इसके ऑप्शन है पेनिसिलियम नेटेटम, सेकेंड ऑप्शन है बैसिलस सबटिलिस, थर्ड ऑप्शन है ट्राइकोडर्मा विरिडी और फोर्थ ऑप्शन है स्क्लेरोटियम रोल्फिसी। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा ट्राइकोडर्मा विरिडी। अब हम चलते हैं 19 नंबर क्वेश्चन पे। टेम्परल कॉम्प्लीमेंटेरिटी इन इंटरक्रॉपिंग रिजल्ट फ्रॉम। तो इसके जो ऑप्शंस है वो है, फर्स्ट ऑप्शन है द ग्रोथ पैटर्न ऑफ द कंपोनेंट क्रॉप डिफरिंग इन टाइम, सेकेंड ऑप्शन है द ग्रोथ पैटर्न्स ऑफ द कंपोनेंट क्रॉप डिफरिंग इन हाइट, थर्ड ऑप्शन है डिफरेंसेस इन यील्ड और फोर्थ ऑप्शन है डिफरेंसेस इन कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा द ग्रोथ पैटर्न ऑफ द कंपोनेंट क्रॉप डिफरिंग इन टाइम। तो इसका जो राइट आंसर है वो है एक नंबर, द ग्रोथ पैटर्न ऑफ द कंपोनेंट क्रॉप डिफरिंग इन टाइम। अब हम मूव करते हैं 20 नंबर क्वेश्चन पे। एट परमानेंट विल्टिंग पॉइंट द पीई वैल्यू इज। तो परमानेंट विल्टिंग पॉइंट पे हमें वैल्यू बतानी है। इसके ऑप्शन है 0.0, सेकेंड ऑप्शन है 2.5, थर्ड ऑप्शन है 4.2 और फोर्थ ऑप्शन है 6.0। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 4.2। अब हम मूव करते हैं 21 नंबर क्वेश्चन पे और वो है द न्यूट्रन स्कैटरिंग मेथड इज़ नॉट यूजफुल इन एस्टिमेटिंग द मॉइस्चर इन। तो जो न्यूट्रन स्कैटरिंग मेथड है तो हमें बताना है कि वो किस चीज़ के एस्टिमेशन, मतलब मॉइस्चर के एस्टिमेशन के लिए यूज़फुल नहीं है। इसके ऑप्शंस है, फर्स्ट ऑप्शन है एसिडिक सॉइल, सेकेंड ऑप्शन है एल्यूवियल सॉइल, थर्ड ऑप्शन है लेटरिटिक सॉइल्स, लेटराइट सॉइल जिनको हम बोलते हैं, और फोर्थ ऑप्शन है ऑर्गेनिक सॉइल। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑर्गेनिक सॉइल। अब हम चलते हैं 22 नंबर क्वेश्चन पे। इसके जो वो है डोलोमाइट इज। तो हमें जो डोलोमाइट है उसका जो रासायनिक फॉर्मूला है हमें वो बताना है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन है CaCO3, सेकेंड ऑप्शन है MgSO4, थर्ड ऑप्शन है CaOH2 और फोर्थ ऑप्शन है MgCO3 CaCO3। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा MgCO3 CaCO3 है जो डोलोमाइट है। अब हम चलते हैं 23 नंबर क्वेश्चन पे। एलेक्रोपिंग मीन्स। तो हमें बताना है कि एलिक्रोपिंग किसे कहते हैं। तो इसके जो ऑप्शंस है वो गिवन है और ये जो एलिक्रोपिंग होती है वो होती है ग्रोइंग ऑफ फील्ड क्रॉप इन बिटवीन टू वाइडली स्पेस्ड रो ऑफ फास्ट ग्रोइंग ट्रीज। ठीक है, अब हम चलते हैं 24 नंबर क्वेश्चन पे। विच वेजिटेबल ऑयल इज़ गुड फॉर हार्ट पेशेंट। तो हमें बताना है कि कौन सा वेजिटेबल ऑयल है जो कि हार्ट पेशेंट्स के लिए अच्छा रहता है। इसके ऑप्शंस है, फर्स्ट ऑप्शन है ग्राउंडनट ऑयल, सेकेंड ऑप्शन है मस्टर्ड ऑयल, थर्ड ऑप्शन है सोयाबीन ऑयल और फोर्थ ऑप्शन है सनफ्लावर ऑयल। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सनफ्लावर ऑयल। अब हम चलते हैं 25 नंबर क्वेश्चन पे। द रोटेशन इंटेंसिटी ऑफ मेज व्हीट प्लस ग्राम प्लस मूंग इज। तो इसके जो रोटेशन इंटेंसिटी है उसके ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है 200%, सेकेंड ऑप्शन है 250%, थर्ड ऑप्शन है 300% और फोर्थ ऑप्शन है 400%। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 300%। अब हम चलते हैं 26 नंबर क्वेश्चन पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। तो हमें बताना है क्रॉप की वैरायटी है और जो ओरिजिन है, ओरिजिन वाइज कौन सी जो वैरायटी है करेक्टली मैच नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है अरुणा इंटरस्पेसिफिक क्रॉस, सेकंड ऑप्शन है जगन्नाथ म्यूटेशन, थर्ड ऑप्शन है जया इंटरवेराइटल क्रॉस और फोर्थ ऑप्शन है पूसा जय किसान सोमा क्लोनल वेरिएशन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अरुणा, मतलब इंटर स्पेसिफिक क्रॉस है, ये करेक्टली मैच नहीं है। अब हम मूव करते हैं 27 नंबर क्वेश्चन पे। विच फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन इज एब्जॉर्ब्ड बाय पैडी अंडर वाटर लॉक्ड कंडीशन। तो हमें बताना है कि नाइट्रोजन की कौन सी फॉर्म है जो पैडी के द्वारा वाटर लॉक्ड जो कंडीशन होती है उसमें ऑब्जर्व की जाती है। इसके ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है N2, सेकेंड ऑप्शन है NH4 आयन मतलब अमोनिया के रूप में, थर्ड ऑप्शन है NO2 और फोर्थ ऑप्शन है नाइट्रेट आयन के रूप में। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा NO2। इस फॉर्म में जो नाइट्रोजन है वो पैडी ऑब्जर्व करता है। अब हम चलते हैं 28 नंबर क्वेश्चन पे। सब्सटेंसेस रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेड मेकिंग क्वालिटी
सोल्यूबिलिटी। तो जो ब्रेड मेकिंग क्वालिटी के लिए जो सब्सटेंस रिस्पॉन्सिबल है, इसके ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है ग्लूटीन, सेकंड ऑप्शन है ग्लोब्यूलिन, थर्ड ऑप्शन है ग्लाइसिन और फोर्थ ऑप्शन है ल्यूसिन। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ग्लूटीन। अब हम मूव करते हैं 29 नंबर क्वेश्चन पे। खैरा डिजीज इन राइस इज कॉज्ड ड्यू टू। तो इसके जो ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है फंगल इन्फेक्शन, सेकंड ऑप्शन है जिंक डिफिशियंसी, थर्ड ऑप्शन है एक्सेसिव एप्लीकेशन ऑफ पोटेशियम और फोर्थ ऑप्शन है बैक्टीरियल इन्फेक्शन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा जिंक डिफिशियंसी की वजह से खैरा डिजीज ऑफ राइस होती है। अब हम मूव करते हैं 30 नंबर क्वेश्चन पे। इन ए गुड क्वालिटी मैन्योर CN रेशियो शुड नॉट बी मोर देन। तो हमें जो गुड क्वालिटी मैन्योर होती है, अच्छी खाद होती है, उसमें जो कार्बन नाइट्रोजन का अनुपात है वो कितने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसके ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है 10, सेकंड ऑप्शन है 20, थर्ड ऑप्शन है 30, फोर्थ ऑप्शन है 40। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 10। इसी तरीके से हमारी आज की वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। अगर आपको किसी भी तरीके का डाउट हो तो आप उसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और इसी के साथ जो इससे पहले की वीडियोस आ चुकी हैं उनका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उन्हें वहाँ से देख भी सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।